इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.5 साल का बच्चा कितनी तेजी से किताबें पढ़ सकता है, चलिए इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछते हैं। इतना ही छोटा बच्चा कितने तक के पहाड़े को याद कर सकता है? जी हाँ, और फॉर्मल स्कूलिंग शुरू होने से पहले ही कोई बच्चा पढ़ाई में कितने रिकॉर्ड बना सकता है, तो आप भी सोच में जरूर पड़ जाएंगे। इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको पहले देखना होगा हमारा ये 1 मिनट का वीडियो। 108 किसके टेबल में आता है? 12, 54, 18, 27। हैरान करने वाला और माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर देने वाला ये छोटा सा बच्चा महज 3.5 साल का है। नाम है कुंवर प्रताप, और इस छोटी उम्र में इन्होंने रिकॉर्ड ऐसे ऐसे बनाए हैं कि इनका प्रताप दुनिया के कोने कोने तक फैल चुका है। को सिक्की फोंगान के सेक्शन पे वहाँ सिक्की वांगान की गुगुगन की वो 256 की कंगे। कुंवर को 1 से लेकर 40 तक के पहाड़े याद है, और घटाना जोड़ना तो जनाब के लिए सेकंडों का काम है। 30 + 23 to 553। पेंसिल पकड़ना सीखने की उम्र में कुंवर किताबें पढ़ने का शौक फरमाते हैं। सारा टाइम इसको कैलकुलेटर दो, ये खुद ही कैलकुलेशंस करता रहता है उस पे और लर्न करता रहता है उन चीजों को। कुंवर का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और बड़े बड़ों को हैरान करता है। तो क्या आप भी अपने घर में ऐसा जीनियस चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी तेज हो, उसका माइंड बहुत ही शार्प हो? तो ये सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है। रिसर्च के मुताबिक योग करने वाले बच्चों की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। योग कैसे बच्चों के टैलेंट को बढ़ाने में हेल्प करेगा, आयुर्वेद से कैसे बच्चों की याददाश्त होगी तेज, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आपके साथ बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी हुसैन भाई। और ये बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हैं, जैसे आपने कुंवर प्रताप का बताया, ऐसे ये बच्चे अष्टाध्यायी, भगवत गीता और योग दर्शन और 9 उपनिषद, पंचोपदेश, माने एक बच्चा यहाँ पर 10,000 सूत्र मंत्र याद करके बैठा, और उससे ब्रेन इतना शार्प हो जाता है। चलो छोटे बच्चों का ही सुनाते हैं सबसे पहले। ओम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षमावेतायुयुक्षवा मामकः पाण्डवश्चैव किमाकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। चलो भक्ति योग सुनाओ। बहुत शानदार स्वामी जी, मैं तो इस आवाज में ही खो जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता भक्ता सांपर्युपासते सत्ता प्रक्षेलम अव्यक्तम तेषां ते योगवित्तम। 16वां अध्याय अभयम सत्व। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः। बस स्वामी जी, बस अब बस ये बताइए कि हमारे घरों में ऐसे जीनियस बच्चे कैसे होंगे? हुसैन, ये पूछ लीजिए कि पहले इन बच्चों की उम्र क्या है? इको गुना विधि ना। स्वामी जी, बच्चों की उम्र भी बता दीजिए जरा। इनकी उम्र है, बच्चों की उम्र है 3 से 4 साल वाले मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं। 3 से 4 साल की उम्र है, और इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। 3 से 4 साल की उम्र में इन्होंने 5-5, 10-10, और ये 7 साल वाले हैं जिन्होंने 9 उपनिषद, पंचोपदेश, श्रीमद् भगवत गीता याद कर ली है। रामाशीष जी और अक्षय जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं, शास्त्राभ्यास करते हैं और सात्विकता और सकारात्मकता के साथ जीवन जीते हैं, उनका बॉडी का, ब्रेन का इतना विकास हो जाता है, उनकी प्रतिभाओं का,
कि पूरी दुनिया उनका फिर लोहा मानने लगती है। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई आज। स्थान पर जाएंगे वही, और तो मेरे साथ इधर करो। अब हर एक घर में ऐसे जीनियस बच्चे हो जो बड़े होकर के आइंस्टाइन बने, भारत को आगे लेकर के जाएं, भारत को विश्व विजेता बनाएं। इसके लिए दिमाग का तेज होना स्वामी जी बहुत जरूरी है, मेमोरी का शार्प होना जरूरी है। तो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो बच्चों को से करवाए जा सकते हैं छोटी उम्र में आसानी से, और जिससे उनकी जो याददाश्त है, उनका जो ब्रेन है वो शार्प हो? देखो बच्चे शीर्षासन सभी कर रहे हैं, करो करो, सर्वांगासन करो, सर्वांगासन करो। ये ऐसे ऐसे बच्चे एक एक दिन में भी पूरी भगवत गीता याद कर रखी है। पूरा उठाओ, ऐसे ऐसे हाथ लगा दो और पैर ऊपर सीधे। अब ये छोटे छोटे ही बच्चे हैं, 3-3 साल वाले, और ये सर्वांगासन और हलासन, सर्वांगासन, हलासन और कुछ तो शीर्षासन भी। चलो बच्चों शीर्षासन करो, शीर्षासन। हाँ शीर्षासन करें, करो, गिरना मत। हाँ कर लो, फिर गिर भी जाओ तब भी कोई बात नहीं, करो। तो स्वामी जी ऐसे भी शीर्षासन करवाया जा सकता है। कितना छोटा सा बच्चा है। तो ऐसे शीर्षासन और ये सर्वांगासन, हलासन, ये 5 आसन तो सबके लिए कंपल्सरी है। फिर आप अनुलोम विलोम करो, शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन। हलासन करो बच्चों, चक्रासन करो, खड़े होके करो चक्रासन। ये सब बच्चे पूरे शास्त्रों में निष्णात हैं। सर्वांगासन, हलासन, चलो हलासन करो, वही हलासन करो, पीछे से पैर। चलो कृष्णा जी आप भी करो। ऐसे स्वामी जी वहां के बच्चों को आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन वहां की आवाज यहाँ सुन के यहाँ वाला बच्चा जो है बहुत तेजी से सारे अभ्यास कर रहा है। हाँ कर, हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे इधर आओ। अब इनको शुरू में तो कराना पड़ता है पकड़ करके। बिल्कुल बिल्कुल। ये पीछे जाओ ऐसे, और कितना मजा आ रहा है बच्चों को। ऐसे फिर बच्चे खड़े हो जाएंगे। चलो तो कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और फिर ताड़ासन करो। ये बच्चों को करने चाहिए। वयोन तो बहुत जोर से कर रहा है भाई। चक्रासन, चलो ताड़ासन करो, ताड़ासन। चलो भाई ताड़ासन। बच्चों को ये छोटे छोटे अभ्यास ऐसे जब करवाते हैं तो उनके देखो एक तो रोग नहीं हो पाते। यहाँ पर हमारे छोटे कुछ बच्चे बैठे हैं। चलो बेटे आप भी खड़े हो जाओ। इनको कितनी यूनिट लगती थी इंसुलिन की? ले जाओ माइक ले लो। ये ताड़ासन करो। छोटी उम्र में बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज कितनी यूनिट लगती थी बेटा? 40 यूनिट। 40 यूनिट। क्या नाम है? जानवी। तो जानवी जी अब कितना रह गया है? 2 यूनिट। मात्र 2 यूनिट पर आ गई है जानवी जी। जोरदार तालियां हो जाए। अब बताओ छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई, ऐसे बच्चों को बचाना है। 40 यूनिट से 2 पर आ गई अब इसकी। और कहां से आई बेटा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। पिछली वाली गुड़िया को देना। इसकी तो हालत ये हो गई थी, इसको अपनी अंगुली भी अपने सामने ऐसे दिखाई नहीं देती थी। कहां तक नहीं दिखता था? पापा ने एक दिन कहा ये कितनी उंगली है, मुझे दिखी ही नहीं। कितनी दूर? दिखी नहीं। दिखी नहीं बिल्कुल। फिर ही पता लगा शुगर है। ओरे राम 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 राम। कहां से आई हो बेटा? हरियाणा। क्या नाम है? चैतन्या। अब मुझे देख पा रही हो? अब मैंने कितने उंगली खड़ी कर रखी है? 5। और अब? 4। अब? 3। अरे तो पूरा पहचान गई भाई। तो अब इतने दूर से भी देख पा रही है, करीब 30-40 फीट से। और ये शुगर कितनी आ गई? शुगर अब तो 150 से ऊपर जाती ही नहीं। अब 150 से ऊपर नहीं जाती। और इंसुलिन?
इंसुलिन पहले 24 यूनिट लगता था, अब 4 लगता है। 20 से 4 यूनिट पर आ गए। जोरदार बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, और बहुत जल्दी हो जाएंगी। चैतन्य के लिए अब तो आपके पास भी हैं स्वामी जी, वृक्षासन करो। लेकिन आज हम बात स्वामी जी कर रहे हैं कि बच्चे जीनियस कैसे बनेंगे। बहुत से बच्चे स्वामी जी ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं और कहां उनसे चूक हो रही होती है, ऐसी क्या कमी होती है जिसकी वजह से वो इतना पढ़ने लिखने के बाद, बहुत मेहनत के बाद भी उनके दिमाग में बातें बैठ नहीं हो रही होती हैं। इसकी वजह क्या होती है और किस योग के जरिए इस चीज को ठीक किया जा सकता है? तो एक तो बच्चों को बचपन से ही जो अभी छोटे छोटे अभ्यास बता रहे हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चलो आगे झुक जाओ, पाद हस्तासन, इससे एकाग्रता बढ़ती है। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमने आज ले रखे हैं और इन बच्चों ने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, माथा घुटनों से लगाया और फिर धीरे धीरे आगे झुके और पीछे झुक जाते, पीछे झुक जाओ पूरे। यस, तो ऐसे अभ्यास करने से, चलो जाओ अब अपने अपने स्थान पर जाओ। तो ये छोटे छोटे बच्चे ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, गरुड़ासन करो, चलो गरुड़ासन कर लेते हैं। अभी हमारे बच्चे तो पूरे निपुण हो गए। ऐसे बड़े बच्चे तो कर ही रहे हैं, मीनाक्षी जी से लेकर के हमारे बच्चे। तो संस्कृत पढ़ने से दर्शन, उपनिषद और खास करके अष्टाध्यायी जो बच्चे वृद्धि राधे चाहते गुण सुना रहे थे, क्या जबरदस्त दिमाग का विकास होता है। मैथमेटिक्स से दिमाग का विकास होता है। और एक खास बात आपको बताना चाहते हैं, जो ओंकार का चैंटिंग करते हैं, गायत्री का जप करते हैं या शांत होकर के श्वासों को ही देखते हैं, उससे भी बच्चों की अंदरूनी जो प्रतिभा होती है, मेधा होती है, वो जागृत हो जाती है। इसलिए बच्चे जितना आसन कर पाए उतना तो आसन करें। सूर्य नमस्कार सब करें एक साथ। 1 2 3, आगे झुको, 4। स्वामी जी आप एक सवाल में आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं बच्चों को जी। योगाभ्यास करते करते आप, चूंकि हम एक एक करके इसलिए शामिल करते हैं स्वामी जी ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। अभी इससे पहले के सवाल में आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन उसी से जुड़ी कुछ चीजें और हैं स्वामी जी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन जो है वो बहुत शार्प होता है, बहुत तेज दिमाग होता है उनके पास, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो फोकस्ड नहीं रह पाते, ट्रिकल माइंड होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय? तो ये सब तरह के बच्चे जो आप बता रहे हैं, ये बच्चे मैंने खुद यहाँ पर देखे हैं और उनको ठीक किया। तो मैं एक एक करके उपाय भी बता देता हूँ। एक तो ये आपको सूर्य नमस्कार बताया, बाकी हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि पहले बता दिए थे। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। ऐसे बच्चों को एक तो कम से कम 1-1 मिनट से शुरू करवा करके डीप ब्रीदिंग। अब बच्चे क्या होता है, पद्मासन में बैठ जाओ वज्रासन के बाद। ऐसे बच्चों को तेजी से प्राणायाम करवाएं। धीरे धीरे बच्चों को कोई भी काम करना पसंद नहीं होता है, तो 1 मिनट जब तेजी से बच्चों से ऐसे करवाते हैं, एक मिनट ऐसे भस्त्रिका, 1 मिनट ऐसे कपालभाति, और 1 मिनट ये अनुलोम विलोम, ऐसे अनुलोम विलोम। मात्र 3 प्राणायाम। फिर भ्रामरी, स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये 5 प्रक्रियाएं करवाई, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और गायत्री जप। इससे क्या हुआ, मैंने देखा जो अत्यंत चंचल बच्चे थे वो एकदम शांत हो गए। और शांत होने के साथ साथ हमने रिसर्च किया, पतंजलि योगपीठ और रुड़की के हमने वहाँ की सेना के बच्चों को भी लिया, सेना के जो अलग अलग जवान थे और अधिकारी थे उनके बच्चों को भी, IIT के बच्चों को भी, अलग अलग जगह के बच्चों को लेकर के, बच्चों का दिमाग शार्प रहता है, उनमें पूरा उत्साह रहता है, एक्टिव पूरे रहते हैं, लेकिन जो अग्रेशन है वो कम हो जाता है। ये हमने पूरा रिसर्च भी किया हुआ है हुसैन भाई, इसलिए मैं सबसे कह रहा था ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और बस थोड़े से आसन कर। स्वामी जी अब एक बहुत दिलचस्प सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आगे झुक गए। अभी आप स्वामी जी गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, उसका उच्चारण कर रहे थे, जाहिर है संस्कृत में है ये, तो क्या संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो दिमाग को तेज करते हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, और क्या वाकई अगर ऐसा है तो संस्कृत का दिमाग से क्या कोई कनेक्शन है? हाँ, इसमें ऐसा है, मैं तो उस दिन इंडिया टीवी के स्टूडियो में आया तो मैंने आपको सलाम वालेकुम किया, आपने वालेकुम सलाम करके फिर जो गायत्री मंत्र सुनाया, तो मैंने उस दिन आपको बोला था कि गायत्री मंत्र ये कोई मजहबी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक विज्ञान है। संस्कृत में जो हमारे बच्चे सुना रहे थे, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, पंचोपदेश का मतलब होता है करीब 10,000 सूत्र उसके अंदर होते हैं, तो करोड़ों शब्द जो है इसमें उत्पन्न होने का एक धातु प्रत्यय की जो प्रक्रिया है। तो संस्कृत की जो पूरी संरचना है शब्दों की, आगे झुक गए और फिर पीछे झुक गए, देखो ऐसे पद्मासन में पीछे झुक जाए ऐसे। संस्कृत के पूरी जो शब्द रचना है, सूत्रों की रचना है, मंत्रों की रचना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए कंप्यूटर ने भी सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक भाषा के रूप में संस्कृत को पाया, और उसमें अभी पूरा जो प्रोग्रामिंग है कि आप ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है या पूरा शब्द संरचना की बात है, और उसका जो असर है, उसकी जो ऊर्जा तरंगे, उसका हमारे ब्रेन पर, पिट्यूटरी पिंडल ग्लैंड पर, हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर, हमारी मेधा पर, हमारी प्रज्ञा पर उसका इस तरह से असर होता है कि हमारे मस्तिष्क का उससे, मैं मतलब आत्म प्रशंसा के इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चलो छोटे बच्चे आप मेरे दाएं बाएं और देख रहे हैं, चलो बच्चों कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। ये इनको हम संस्कृत के साथ साथ में मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस की भी प्रैक्टिस कराते हैं। पूरी दुनिया में मान्यता है कि मैथ पढ़ने से, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस पढ़ने से, और फिर थोड़ी उम्र बड़ी होती है तो साइंस पढ़ने से दिमाग का विकास होता है। हमने देखा है कि बचपन में भी संस्कृत पढ़ा दी जाए। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आत्म प्रशंसा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैंने मूलतः ये शब्द शास्त्र पढ़ा है। ये जो आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं ना, मैंने सबसे पहले गुरुकुल में आते ये जो है 5 किताबें याद की थी, जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं, धातु पाठ कहते हैं, लिंगानुशासन कहते हैं, फिट सूत्र कहते हैं, और फिर योग दर्शन कहते हैं। यही किताबें याद की थी, और उसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। आज जो है माने किसी भी अर्थशास्त्र से लेकर के, राजनीति शास्त्र से लेकर के, चिकित्सा शास्त्र से लेकर के, कृषि शास्त्र से लेकर के, कोई भी विषय जैसे मेरे सामने आता है तो मैं 1 से 2 घंटे में उसके पूरे निष्कर्षों को आत्मसात कर सकता हूं। तो ये पूरे विश्व में अभी तक जो अनुसंधान भी हुए हैं और हमने भी खुद किए, उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संस्कृत और जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, वो कोई मजहब की बात नहीं है, उसमें एक अप्रतिम सामर्थ्य है बौद्धिक विकास का। तो ये एक विज्ञान सम्मत बात है हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। चलो गोमुखासन कर। अच्छा स्वामी जी, हम और मीनाक्षी जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले और हम एक डिजिटल लाइव भी करते हैं, जिसके जरिए हम बताते हैं कि 8 बजे हम क्या करने वाले हैं और क्या होगा आज के कार्यक्रम में खास। तो आज जब मीनाक्षी उसमें डिजिटल लाइव कर रही थी तो अपना ही कान पकड़ पकड़ के खींच रही थी।
फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा राज बताया लोगों को कि कान खींचने का क्या रिश्ता है ब्रेन से। तो जरा उस चीज को आप और क्लियर कीजिए। तो रिसर्च भी ये कहती है कि कान खींचने का सीधा कोई कनेक्शन दिमाग के साथ है। हमने अपने प्रधानमंत्री को भी देखा है कि जब बच्चों से मुलाकात करते हैं तो वो उनके कान खींचते हैं। तो दरअसल कान खींचने का मकसद ये होता है कि बच्चे का ब्रेन और शार्प हो, दिमाग तेज हो। तो जरा और इसको करीने से समझाइए, लोग समझ सकें कि क्या कहानी है ये। ये भी बताइए कि अपने कान खींचने होते हैं या बगल वाले के कान खींच ले? अब वैसे तो इनका तो कर्ण वेद भी कराया हुआ, ये कर्ण वेद एक संस्कार होता है। तो ये यहाँ से पकड़ करके जो है राम को दबा रहे हैं, तो यहाँ नीचे से दबाने से तो पेट की बीमारियां ठीक होती हैं, यहाँ ऊपर से दबाने से हर्निया और हाइड्रोसिल ठीक होता है। और ये नीचे से पकड़ करके और ऐसे खींचा इधर ऊपर की तरफ, इससे जो है पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे पकड़ करके ऐसे खींचते ऐसे। तो ये जो है ये सच में अलग अलग तरह से कान के ये दबाने से कान के अंदर सारे, ये एक दिन पूरा एक लंबा विषय हमारा, कान के अंदर सारे पॉइंट होते हैं। माने कान से कान भी ठीक होता है, कान के अंदर ही ये जो है, ये देखो यहाँ से पकड़ करके ऐसे दबाया तो कान का दर्द दूर हो जाएगा। कान से कान भी ठीक होता है, कान से यहाँ से दबाया तो जो है इसके ऊपर ये खोल सा है, इसके ऊपर दबाया तो यहाँ से आँख ठीक होती है, यहाँ से आँख ठीक होती है। तो आँख, नाक, कान, गला, हार्ट पूरा का पूरा ऐसे नीचे से ऐसे दबाना शुरू किया और पूरे कान को ऐसे दबा दिया। मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी कि पुराने वक्त में घर के बड़े बूढ़े कितने समझदार होते थे, उनका ज्ञान किस लेवल का था। आज अगर आप बच्चों के कान खींचिएगा तो वो उसे गलत तरीके से देखा जाएगा। वैसे अच्छा स्वामी जी, टांग खींचने से क्या फायदा होता है? डिपेंड करता है कि टांग जो है फिजियोथेरेपिस्ट खींच रहा है या कलीग खींच रहा है। खिंचाई मत करो, बड़े इसके कान खींचो। तो टांग खिंचाई करने से कोई फायदा नहीं था, वो तो अपने आप ही खींच लिया करो, जो हम भुजंगासन शलभासन में रोज खींचते हैं। बिल्कुल, तो खैर स्वामी जी देखिए, कान खींचने तक तो बहुत लंबे श्वासों के साथ ये भुजंगासन करते हैं ना जी, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। कान खींचना तक तो अच्छा है, किसी की टांग बिल्कुल मत खींचिए। कान खींच करके आप किसी के ब्रेन को शार्प कर रहे होते हैं, लेकिन उसका भी तरीका है, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसके जो कान के जरिए ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं। स्वामी जी, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो पेरेंटिंग का तरीका है, जो मातृत्व का तरीका है, माता पिता का बच्चों को पालने पोसने का जो तरीका है, वो विदेशों से बिल्कुल अलग है। वहां एक वक्त के बाद बच्चों को अपने फैसले खुद लेने के लिए छोड़ दिया जाता है विदेशों में, लेकिन हमारे यहाँ तो शादी तक के फैसले माँ बाप करते हैं कि नहीं तुम्हें शादी फलाने से करनी है और क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब भी माता पिता फैसले लेते हैं, सारे फैसले, किस रंग की शर्ट पहननी, सब कुछ। तो ये जो परवरिश का सही तरीका आप क्या मानते हैं? जो हमारे बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं हमारे यहाँ, कुछ उसमें कमियां भी हो सकती हैं, तो सही तरीका आप क्या मानते हैं? जो हिंदुस्तान में, हमारे भारत में तरीका पेरेंटिंग का है वो, या विदेशों वाला? तो देखो, एक तो परवरिश का ये तरीका है कि सुबह उठा करके बच्चों को दौड़ाएं। अब देखो, इधर आओ कृष्णा जी। अब आजकल के बच्चे कैसे हो गए, ऐसे पिलपले हो गए, उसको ऐसे पकड़ो भी ना तो ऐसे लगता है कि कहीं अंगुली अंदर चुभ जाएगी। अब ये जो है चलो दौड़ लगाओ, पूरा दौड़ के जाओ दूर तक। सारे बच्चे दौड़ लगाओ, जाओ। बड़े वाले नहीं, छोटे वाले बच्चे दौड़ लगाओ। तो जोर से दौड़ लगाओ। अब ये छोटे छोटे बच्चे उधर ही दौड़ लगाओ, उधर ही तो अब सुबह उठा करके छोटे छोटे बच्चों को, चलो बटरफ्लाई करो, बाकी सुबह उठा करके बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए। और बच्चों को 18 घंटा, देखो 18 घंटा उनको, छोटे बच्चे हैं तो 16 घंटा, 16 से 18 घंटा बच्चों को पुरुषार्थ करने की आदत होनी चाहिए। चलो बटरफ्लाई करो। तो अब इनको एक बार भी बैठो, ऐसे बैठ करके करो, बटरफ्लाई करो। सुबह उठा करके बच्चों को ऐसे दौड़ाना चाहिए, उनको सूर्य नमस्कार कराना चाहिए। और जो है बच्चों को
आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे आप बच्चे देख रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चे, दाएं तरफ ये बाएं तरफ देखो, इतने छोटे छोटे वयुन जैसे कितने कितने छोटे छोटे बालक है, कृष्णा जैसे। ये बच्चे अपना काम खुद करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये हिंदुस्तान में रहने वाले बालक हैं, लेट जाओ, और अपना काम खुद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ से ही हमारे ऐसे अभ्यास होने चाहिए। अब हमारे यहाँ बच्चे इस तरह से इतने नाजुक होते हैं और इतने दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सेल्फ जो डिपेंडेंट वाली जो बात है, आत्मनिर्भरता वाली बात है, कहीं दूर रह जाते हैं। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि माता पिता 14 से 16 घंटा 18 घंटा बच्चों को हार्ड वर्क करने की आदत डलवा दे, खाली एक काम कर ले। और उसके लिए सुबह सुबह एक बार हमारे साथ इंडिया टीवी पर योगाभ्यास बच्चों से जरूर करवा। कितने उम्र के बच्चों को स्वामी जी? क्योंकि हम ऐसा सुनते रहे बड़ों से कि बच्चा जितना सोएगा उतना बढ़ेगा, उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो ये काफी छोटे बच्चों के लिए शायद कहा जाता हो। तो कितने उम्र के बच्चों को 16 से 18 घंटे जागते रहना चाहिए और कम से कम सोना चाहिए? देखो, बच्चों को, छोटी उम्र वाले बच्चों को 9 घंटा सुलाते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम यहाँ जो हमारे पास में दूसरी कक्षा में बालक है उनको 16 घंटा, और जो पहली कक्षा के बालक हैं उनको 14 घंटा, और जो बच्चे हमारे यहाँ पर चौथी पांचवी में आ जाते हैं उनको 18 घंटा। अब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये जो अब कृष्णा जी हैं, कितने बजे उठते हो कृष्णा जी आप? ये जो छोटे बच्चे हैं ये हमारे 5-6 बजे उठते हैं। ये तो कोई बाई तरफ वाले। और ये जो इनका दूसरा भाई है राम, ये उठता है, कितने बजे उठते हो राम? मैं 4:30 उठ जाते हैं। 4 साढ़े 4 बजे वाले हैं। तो 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये सब बच्चे उठ जाते हैं। दोपहर को छोटे बच्चों को विश्राम करवा देते हैं हम, फिर शाम को 9 बजे सुला देते हैं। तो बहुत छोटे बच्चे, उनको 9 घंटा, फिर धीरे धीरे 8 घंटा, 7 घंटा, और बाद में मैं आपके सामने हूँ, मैंने 14 साल की 15 साल की उम्र से 6 घंटे से ज्यादा सोया ही नहीं है। 6 घंटे से ज्यादा मैं 15-16 वर्ष। एक और बात छोटी सी स्वामी जी इसमें जोड़ लेते हैं, मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ। स्वामी जी, कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं जी, ऐसे बच्चे जिनका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है ना, माँ बाप परेशान हो जाते हैं बच्चे के पीछे भागते भागते। तो उनकी एनर्जी को कैसे माँ बाप जो है, कैसे माता पिता चैनलाइज कर सकते हैं? तो उनको इतना काम दो, इतना काम दो कि, और वो काम कैसा, जो उनके पसंद का हो। चाहे उनको वो जो है, चाहे उनको पेड़ पर चढ़ना ही पसंद है तो उनको बोलो पेड़ पर चढ़ो और उतरो। उनको यदि संगीत पसंद है तो उनको संगीत, खेल पसंद है तो खेल। पढ़ाई में भी जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा उनका मन स्वाभाविक रूप से लगता है, बाकी जो चॉइसेस हैं तो बहुत देर में आती है, उनको जो अच्छा लगता है वो उनको जी भर करके करवाना चाहिए। और यही कार्य हम यहाँ पर 3+ एजुकेशन में करवाते हैं। और इधर आओ। और बहुत शानदार स्वामी जी, आज तो वाकई बड़ा अनोखे किस्म का कार्यक्रम रहा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दीजिए स्वामी जी। हाँ, तो देखो ये ना पीछूटी पिनियल ग्लैंड यहाँ से ठीक होते हैं, जहाँ से बच्चों का थायराइड और गला अच्छा होता है। और ये सारे पॉइंट दबाने से साइनस और ब्रेन अच्छा हो जाता है। और ये पॉइंट दबाने के साथ साथ फिर यहाँ से भी दबा देते हैं, ऐसे यहाँ से, और फिर एक ये पीछे से भी दबा देते हैं। ये कृष्णा है स्वामी जी है? तो इससे दिमाग जी जी बहुत प्यारा बच्चा है स्वामी जी। अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे माता पिता उत्सुक हैं सीधे आपसे अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। सबसे पहला सवाल स्वामी जी राजीव का है। 6 साल के बच्चे को बोलने और समझने में देरी हो रही है, बहुत टाइम हो गया है उसको, 6 साल उसकी उम्र हो चुकी है, तो क्या योग के जरिए उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है? हाँ जरूर। उसको एक तो मेधावटी खिलाएं और एक बादाम अखरोट रात को भिगो करके वो पीस करके खिला दें। और बादाम पाक जो हम बताते हैं, ये बादाम पाक पावर बीटा जो रखा हुआ, आज बादाम पाक भी बताने वाले हैं लास्ट में। मेधावटी दे दे,
और बादाम रोगन नाक में डाल दें, बादाम रोगन से सिर पर मसाज करें और इससे अप्रतिम लाभ होता है। और त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, ये मिलाकर के और एक एक ग्राम शहद के साथ चटवा देते हैं। तो उससे जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होते हैं, तुतलाना हकलाना बोलते हैं, तो तुतलाना हकलाना बंद हो जाता है। आजकल इसके लिए थेरेपी भी कराते हैं। थेरेपी का मतलब ही क्या होता है? प्रैक्टिस। तो जो बच्चे शुरू से ही कपालभाति और साथ में उज्जाई। अच्छा स्वामी जी, एक दिलचस्प सा सवाल है। कुछ बच्चे राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अब जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो बचपन में अगर हम बाएं हाथ से कुछ करना चाहते तो एक कान के नीचे एक लग जाता था कि बाएं हाथ से खाना कम से कम नहीं खाना है। तो क्या बाएं हाथ के बच्चे बाएं हाथ या लेफ्ट हैंडेड होना किसी तरह की कमी है या वो ज्यादा बेहतर होते हैं? देखो, कुछ हमारे पूज्य आचार्य भाषण जी की तरह से राइट और लेफ्ट दोनों से बराबर काम करते हैं। तो राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन एकदम पूरे ठीक काम करें। देखो, हमारा जो राइट ब्रेन है वो फेथ वाला ब्रेन होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। माने ये श्रद्धा प्रधान है, ये तर्क प्रधान है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती है अलग अलग प्रकार के, किसी दिन उनको भी करवाएंगे। तो राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास जिनका होता है वो सच में सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। इसलिए बच्चों को कभी मत रोकिए, चाहे राइट से लिखें चाहे लेफ्ट से लिखें, और चाहे आचार्य भाषण जी की तरह दोनों हाथों से लिखें राइट और लेफ्ट दोनों से। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे इन चीजों से हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है ना वो जी 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 स्वामी जी। स्वामी जी अगला जी आप मीनाक्षी सवाल ले लें। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सरिता का है और वो ये पूछ रही है कि उनके 4 साल का बेटा है, नाम बुलाने पर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। क्या ये किसी तरीके की परेशानी या दिक्कत की बात है? हाँ, ये थोड़ा सा बच्चों का जो कम रेस्पॉन्स करना है वो अच्छी बात नहीं होती है। तो कोई ऐसे जय कृष्ण मूर्ति जैसे बालक होते हैं, ऐसे बालक हमारे पास भी है जो बहुत प्रशांत चित्त वाले होते हैं, वो एक्सेप्शन है। बाकी जब इस तरह से बच्चे हरकतें करें तो उनको योगाभ्यास कराना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, उनको म्यूजिक का अभ्यास कराना चाहिए और उनको अलग अलग प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये खिलाने चाहिए, मेधावटी जैसी चीज़ें उनको खिलानी चाहिए। उनको थोड़ा थोड़ा अलग अलग भाषाओं का अभ्यास कराना चाहिए, अलग अलग प्रकार के मंत्रों की चैंटिंग करानी चाहिए, सूत्रों का पाठ कराना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें, इनके जरिए हम ऐसे बच्चों को पूरी तरह से उनकी मेमोरी को, उनकी ग्रैस्पिंग पावर को, उनके IQ लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आज हम उपाय बता रहे हैं इंडिया टीवी पर भी विशेष रूप से आज ये जो प्रोग्राम रखा है, मुझे लगता है इससे माता पिता को अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और जब बच्चे प्रज्ञावान होंगे, बलवान होंगे, तो निश्चित रूप से वो महान होंगे और भारत भी महान होगा। वाकई स्वामी जी, आज का कार्यक्रम बहुत खास था। मुझे भी बहुत मजा आया आज के कार्यक्रम को करने में भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ और उनसे जुड़े सवाल जवाब करने का एक अलग तरह का अनुभव आज करा। स्वामी जी, अगले पड़ाव की तरफ हम चले कार्यक्रम के, उससे पहले एक छोटा सा सवाल और, उसका जवाब दे दीजिए। प्रियंका पूछ रही कि 3 साल के बच्चे की आंखें कमजोर हैं, चश्मा लगा हुआ है, कैसे ठीक किया जाए? तो ये आंखों की कमजोरी के लिए तो अनुलोम विलोम और सर्वांगासन और शीर्षासन जो हमने शुरू में किया था वो बहुत ही जबरदस्त है। त्रिफले से आईवास करा दे बच्चे का, और आंवले का किसी न किसी रूप में उपयोग करना चाहिए। आंवला आंखों के लिए, और दूध में खजूर, केला और आम जो फ्रूट्स हैं उसका जो चीकू, इससे बच्चों का मस्तिष्क, और गाय का घी या बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में देने से बहुत तेज हो जाता है दिमाग भी, और आंखें भी बहुत अच्छी रहती हैं। आप देखेंगे 100 साल तक स्वामी रामदेव को चश्मा क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, शीर्षासन करता हूँ, सर्वांगासन करता हूँ, और ये आंख का पॉइंट है, इसको दबा ले। छोटी छोटी और मीनाक्षी भी स्वामी जी त्राटक कर रही हैं। अब ऐसा कोई ना समझे कि अंगूठा दिखा रही है किसी को।
गाजर और चुकंदर का जूस पी ले और त्राटक कर ले, ठीक कर ले। स्वामी जी अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं कार्यक्रम के। टकटकी लगाते बच्चों के लिए हमने योगाभ्यास बहुत सारी चीजें बता दी हैं, सबके सवालों के जवाब भी दे दिया। बच्चों की थाली में ऐसा क्या क्या खास हो, कुछ आयुर्वेदिक टिप्स ऐसे क्या आप देना चाहेंगे जिससे बच्चों का ब्रेन शार्प हो, उनकी याददाश्त जो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही शानदार रहे। और जाहिर सी बात है बच्चों के लिए स्वादिष्ट होना खाने का बहुत जरूरी है, वरना माँ बाप एक एक निवाला लेके बच्चों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो देखो ये तो रेडीमेड तो हम बताते हैं, पावर बीटा है, बादाम पाक है। बादाम पाक बनाने के लिए घर में बना सकते हैं, तो बच्चों को चीज़ों को खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बादाम लिया और बादाम के अंदर उसको और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ी सी दालचीनी डाल दी, थोड़ी सी दालचीनी और ज़्यादा नहीं, 2-3 काली मिर्च, 2-3 उसके अंदर लौंग और थोड़ी सी इलायची, ये थोड़ी सी इलायची, और उसके अंदर जो है फिर ये शक्कर डाल देते हैं और ये डाल करके और फिर जो है इसको कूट देते हैं। और जब इसको कूट देते हैं तो ये कुटाई करके इसमें थोड़ा सा ये अश्वगंधा, थोड़ा सा इसमें विदारी कंद, वराही कंद, जिसको जो मिल जाए, शतावर, सफेद मूसली, वो थोड़ा और मिला दिया। और ज्योतिषमती के 2-4 दाने। आवाज जो है थोड़ी सी परेशान करती है, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। बॉडी में बनने वाले फैट सेल्स से जान को कितना है खतरा, गर्दन, चेहरा, पीठ, हाथ पांव और पेट पर बनने वाली गांठों से कैसे निजात पाएं, बेनाइन और कैंसर वाली लाइपोमा का स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक और आयुर्वेदिक उपचार। कल सुबह 8 बजे जरूर जुड़िएगा स्वामी जी की क्लास के साथ। स्वामी जी कुछ आप बता रहे थे, मैं माफी चाहता हूं, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये तो हमने देखो बता दिया कि हमने रेड कैसे घर में बनाना है, और ये इन बच्चों को ये बादाम पाक हम ऐसे बना करके खिलाते हैं। जो आप मेरे हाथ में बादाम पाक देख रहे हो, ये ऐसे हमने बनाया है। और बच्चों की लाइन और लग गई स्वामी जी। ये रेडीमेड है और ये हाथ से बनाया, हैंडमेड है ये। तो चलो लो, खा लो, हाथ में लो। कृष्णा जी और मीनाक्षी जी भी है स्वामी जी। चलो एक छोटी बच्ची यहाँ भी है। ये हमारे देसी चॉकलेट हो गई, ये बनाया जा सकता है मीनाक्षी जी भी है। चलिए स्वामी जी बच्चों को प्रसाद दीजिए आप और मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सब बच्चे बलवान बनेंगे। बिल्कुल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।